आमर है तो उन्होंने बैठक में ले गया था, तो उसने लाइटें बंद कर दी तो कुंडी लगा दी। तो कुंडी लगा के फिर मेरी शलवार तारी, अपनी तारी, तो मेरे ऊपर लेट गया। इससे पहले भी उसने कभी ऐसा कोई काम किया था आपके साथ, कोई गंदी हरकत? जी, 2-3 दफ़ा किया था। पता मेरे कपड़े ख़राब हो गए हैं, तो मेरे दिल में शक सा पड़ा। मैंने वो कपड़े उतारे, उतार कर देखा, मैंने शलवार देखी तो देखा तो उसमें यानी कि निशान थे, डब्बे पड़े थे उस पे। तो मैंने के पापा को दिखाया। मैंने पूछा तो कहता है उसने मुझे डरावा दिया हुआ था, जब आपने घर में किसी वक्त भी बता दिया तो मैंने आपसे यानी कि आपको मार दूंगा। मेडिकल जो आपका फर्स्ट हुआ था उसमें ये साबित हो गया कि बच्चे के साथ ज्यादती हुई है? वो लड़के ने खुद बता दिया मैंने किया है। अच्छा, उसने तस्लीम कर लिया कि मैंने की कर है। लिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलक और आप देख रहे हैं एडी मलक ऑफिशियल। नाज़रीन, मैं इस वक्त मियां कॉलोनी शादरा में मौजूद हूं, जहां एक तकरीबन 8 साला बच्चे के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया गया। वो बच्चा मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उसकी वालदा भी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि वो शख्स कौन है और आपके साथ ये वाक़या कैसे पेश आया। अच्छा बेटा, मुझे बताओ क्या नाम है आपका? अफजाल हैदर। अच्छा अफजाल, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3A। अच्छा, तो ये क्या वाक़या हुआ था और कौन शख्स है और कहाँ आपको लेके गया था वो? आमर है तो उन्होंने बैठक में ले गया था, तो उसने लाइटें बंद कर दी तो कुंडी लगा दी। तो कुंडी लगा के फिर मेरी शलवार तारी, अपनी तारी, तो मेरे ऊपर लेट गया। इससे पहले भी उसने कभी ऐसा कोई काम किया था आपके साथ, कोई गंदी हरकत? जी, 2-3 दफ़ा किया था। तो बेटा, आपने पहले क्यों नहीं अपने घर में बताया, अपनी माँ को या अपने बाप को, किसी को क्यों नहीं बताया? मैं डर गया था। क्यों डर गया था? वो आपको कुछ धमकियाँ देता था कि मैं आपको मार दूंगा अगर आपने किसी को बताया तो? जी, कहता तूने घर वाले को बताया तो मैंने आपको जान से मार दूंगा। तो अच्छा, उस दिन आप कर क्या रहे थे जिस दिन आपको ये लेके गया? किस बहाने से आपको बुलाया था? मैं गली में खेल रहा था, तो मैं इन्हों के भाई से ना पटाखे बजा रहा था, तो वे कह रहे थे तरह, तो मुझे लगा इसने सौदा मंगाना था, तो मैं गया हूँ तो उसने बैठक पे ले गया, तो कुंडी लगा दी तो लाइटें बंद कर दी थी। तो फिर मेरी शलवार तारी, अपनी तारी, तो मैं अच्छा, वो आपको कितनी देर तक ज्यादती का निशाना बनाता रहा था? 5 या 7 मिनट करता रहता है। तो उस घर में कोई नहीं था उसके? ऊपर से सारे, तो एक इन्हों की भाभी नीचे ही थी, तो इसकी एक बहन नीचे थी। उनको नहीं पता था कि वो क्या आपके साथ कर रहा है या आपने कुछ शोर नहीं मचाया? नहीं, इन्हों का पता ही नहीं था। इन्होंने गाने लगाए थे, ऊपर वाले को सब पता ही नहीं था, नीचे वाले को पता भी नहीं था। इन्होंने गाने लगाए थे जी। तो फिर दिक्कत है ना, इन्होंने 100 रुपया दिया, मैंने खाया ही नहीं, तो मेरी जेब में अभी भी। अच्छा, तो आप फिर उस वक़्त अपने घर जब आए थे तो किसको बताया था आपने? किसी को भी नहीं बताया अभी तो। तो फिर घर वालों को कैसे पता चला? मैंने जब स्कूल में आया, स्कूल में से छुट्टी हुई तो घर आए, घर वाले को मैंने कहा दर्द हो रही है मुझे, तो पापा कहता बताओ सारी शेयर किसने बात की है। मैंने सारी बता दी है इन्हों को। इसको पापा को बताया था? जी, पापा को तो मम्मा को। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद फिर पापा कहता है इसको ना इन्हों के ऊपर पर्चा करना। पापा ने बस यही मुझे किया है। जी बिल्कुल, आप बच्चे की ज़ुबानी आपने बात सुनी कि बच्चा किस तरह वो जॉनसना उसकी हवस का, उसकी दरिंदगी का निशाना बना। उसको बहाने से चीज़ मंगवाने, कुछ सौदा मंगवाने के बहाने से उस शख्स ने अपने घर बुलाया। वो शख्स कोई गैर नहीं है, वो कोई दूर दराज का नहीं है, बिल्कुल इनके घर के बिल्कुल सामने, कुछ 10 फुट का घर दूरी होगी इनके घर से उसके घर की। तो वो शख्स अपने घर इसको लेके एक अलहदा कमरे में ले जाकर इसको अपनी हवस का निशाना बनाता रहा। तो इसने जब अपने घर वालों को बताया तो आगे उन्होंने फिर क्या कार्रवाई की, किस तरह उन्होंने जॉनसन इस बच्चे को इससे बच्चे से पूछा कि कौन शख्स है वो? इन्हीं की वालदा की ज़ुबानी सुनते हैं कि उन्होंने कैसे ये अपने बच्चे के साथ होने वाले जुल्म को सुना और फिर उसके बाद क्या कार्रवाई की। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि ये आपके बच्चे के साथ बड़ा एक दर्दनाक किस्म का वाक़या हुआ है। तो जब आपको पता चला तो फिर उसके बाद आपने फ़ौरी क्या कार्रवाई की?
मैंने इनके कपड़े जब देखे ना तो फिर मैंने इनके पहले 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 पापा से पूछा। मैंने कहा ये कपड़े क्यों इन्होंने उतारे हैं, आज तो इन्होंने डाले जुम्मा पढ़ के आए हैं। तो मैंने कहा था शुभरात भी इनके साथ ही पढ़ कर आनी है अपने, तो ये क्यों। कहता वो इनके पापा ने कहा कि वो ना, कहता मेरे कपड़े ख़राब हो गए हैं। तो मेरे दिल में शक सा पड़ा। मैंने वो कपड़े उतार कर देखा, मैंने शलवार देखी तो देखा तो उसमें जानी के निशान थे, डब्बे पड़े थे उस पे। तो मैंने इनके पापा को दिखाया। मैंने कहा ये देखो कहाँ से गंदे हुए हैं ना। तो कहता है वो कह रहा था मेरी यानी कि वो पोटी वगैरह निकली है या कोई वगैरह नहीं। मैंने इसमें कोई निशान नहीं है, ये वाले निशान है। तो ये स्मेल सी आ रही थी। तो उसने कहा कि ये शलवार लहता से रख दो। फिर जब ये सुबह मैंने बताया कि इस वक्त आए तो इनको पूछा। पहले ये कहता पीएम हो रही है। फिर जब मैंने इनसे पूछा कि इनके पापा ने पूछा कि कोई क्या मसला हुआ, मैंने आपको उधर से जो आपने कपड़े जो डाले ये क्या मसला है क्या नहीं है, जो पहले मानता नहीं था। बड़ी ज़बरदस्ती मैंने इनको मनाया, इनके पापा ने और मैंने। ये बच्चा इसलिए नहीं मान रहा था कि इसको शायद डराया हो कि अगर आपने घर में किसी को बताया तो मैं आपको जान से मार दूंगा, क्योंकि इस तरह के वाक़यात नॉर्मली हो रहे हैं जिन बच्चों के साथ ज़्यादती होती है और उसके बाद मार देते हैं। हमें बताया नहीं है उस दिन। तो हमने देख लिया ना, तो इसलिए फिर मैंने पूछा तो कहता है उसने मुझे डरावा दिया हुआ था, जब आपने घर में किसी वक्त भी बता दिया तो मैंने आपसे यानी कि आपको मार दूंगा, गोली से मार दूंगा। तो लेकिन मैंने इनसे तुम आपको बताया कि ये मैंने इस अपने बड़े बेटे को कहा, मैं कहा चूल्हा जलाओ और करंट लगाओ इनको दो, फिर इनको पता चलेगा। मैं यानी कि क्या थोड़ी सी आपने सख्ती की बच्चे को कि इसके साथ जो भी वाक़या हुआ है वो बताएं। इनको मैंने कहा रस्सा इनके पापा ने बांध दिया छत वाले पंखे के साथ कि मैं मार दूंगा, ना मैंने आप रहना ना मैं तुम्हें रहने देना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये शख्स जिसने इसके साथ ये ज़्यादती की है वो करता क्या है, उसकी उम्र कितनी है? 20 साल है, 20 साल तो होगी। हाँ 20 साल होगी। तो वो करता क्या है? बैलों का काम करता है। अच्छा, मोबाइलों का काम करता है। अच्छा, अब आपने उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करवा दी है? हाँ जी हमने करवा दी है, हमने करवा दी उनको जो अरेस्ट करवा दिया वहाँ पे। अब वो सुलह के लिए आते हैं बार बार, कभी किसी को भेजते हैं कभी किसी को भेजते हैं। हमने उनसे उनको कहा था कि अपने जब हमने तो पर्चा भी नहीं करवाया था, हमने तो कहा था उनको अपने बच्चे को लेके हमारे घर में आओ, तो चलो हम सुलह सलाही कला कर देते हैं। ना वो अपने बच्चे से कुछ कहता था, ना उन्हें पूछा उनसे, ना उसने कुछ कहा। उसने सिर्फ बाप ही आ रहा था हमारे बाप ने यहाँ हमें कहा 2-3 दफ़ा। आज भी उन्होंने हमारे मियाँ को बाहर घेरा हुआ था कि सुलह करो सुलह करो। यानी कि वो इसलिए कह रहे हैं कि जी माफ़ी दे दो ताकि इसके बाद वो किसी बेटी के साथ ये इस तरह का कोई वाक़या कर सकता है या किसी और बच्चे को अपनी दरिंदगी का अपनी हवस का निशाना बनाया जा सकता है। तो हमने कहा नहीं, हमें इंसाफ करना चाहिए और हमारे साथ इंसाफ करो। मेरे आप क्या मुतालबा करेंगे कि जी आपके बच्चे के साथ जो जुल्म हुआ है, ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या सज़ा मिलनी चाहिए उसे? को सज़ा मिलनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बच्चे के वालिद भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि ये इन्होंने जो भी कार्रवाई करवाई है अब तक कहाँ तक पहुँची है, पुलिस इनके साथ कोई तावन कर रही है या नहीं कर रही है। अच्छा भाईजान, मुझे बताएं कि क्या अब तक कार्रवाई हुई है, आपने मुकदमा दर्ज करवा दिया मुलज़म के ख़िलाफ़? जी भाई मुकदमा दर्ज हो गया है। तो अब वो कह रहे हैं जैसे डीएनए कहता है करने वाला। मेडिकल जो आपका फ़र्स्ट हुआ था उसमें ये साबित हो गया कि बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है? वो लड़के ने खुद बता दिया मैंने किया है। अच्छा, उसने तस्लीम कर लिया कि मैंने की कर है। लिया है। फिर भी पुलिस वाले कहें डीएनए करेंगे, वो टेस्ट करेंगे, फिर आगे बात करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो पुलिस वाले अभी वो किसी बात में मेरे पास नहीं चल रहे मेरे साथ अभी। यानी कि आपके साथ किसी किस्म का कोई तावन नहीं अभी तक कर रहे? सिर्फ वो कह रहे हैं अभी तुम बताओ तुम सुलह कर लो, वो यही बात कर रहे हैं। सुलह के चक्कर में पुलिस वाले भी हैं सुलह हो जाए, तो मैं सुलह भी भाई नहीं करनी। क्यों? जब किसी ने उसने मेरे बेटे के साथ किया है ना, कल किसी और के साथ भी करेगा वो। ठीक है ऐसे शख्स को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? भाई, मैं कल उसे गोली मार दो, सिर्फ मैं गरीब आदमी हूँ इसलिए मैं गोली नहीं मार सकता उसे। क्यों? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या बाद में करेंगे जो। ठीक, मैं यही अपील है, उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि मुझे उसको कह रहे मुझे माफ़ी दे दो। मैंने उसे उसके बाप को ये लफ्ज़ कहा, एक बात की है, मैंने कहा भाई मैंने ये किसी से काम करता, मैं खुद ये काम करता किसी के बेटे के साथ, तुम मुझे माफ़ी दिलवा सकते हो उससे? वो कह रहे नहीं भाई। फिर मैं कहा भाई मैं भी माफ़ी नहीं दे सकता, इसलिए कि मेरा बेटा मासूम है अभी। वो
मेरे पे सुलह का प्रेशर, आदमी मेरे घर में काफ़ी आदमी फ़ोन भी आ रहे हैं, काफ़ी आदमी मेरे घर में आ रहे हैं, सुलह कर लो, सुलह कर लो। भाई मैंने अभी सुलह नहीं करनी। जी बिल्कुल, इनकी अपील यही है और मेरी भी गुजारिश है आपसे कि ऐसे लोगों को, ऐसे मुल्ज़मान को जब तक आप बीच चौराहे में लाकर इन्हें सज़ाए मौत या इनको तख्तादार पर नहीं लटकाया जाएगा तो ये अफसोसनाक किस्म के वाक़यात कभी भी रुकने का नाम नहीं लेंगे। हम अपने बच्चों को कितनी, कहाँ तक हम इनके ऊपर जो सा ना दबाव डालते रहेंगे कि जी बाहर नहीं जाना। आखिरकार हमारे बच्चे हैं और बच्चों ने अगर घर के बाहर अपने गली मोहल्ले में नहीं खेलेंगे तो वो खेलेंगे कहाँ। लेकिन हमें क्या मालूम कि हमारे बच्चों को, जो नन्हे मुन्ने हमारे बच्चे, फूल जैसे बच्चे हमारे गलियों मोहल्लों में खेलते हैं, उनके ऊपर लोग इस तरह नज़रें जमाए खड़े होते हैं कि आखिरकार इन्हें हम अपनी ज़्यादती, अपनी हवस का निशाना कैसे और कब बनाएं। अपने बच्चों की आपने हिफाजत खुद करनी है, किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं करना, कोई आपके बच्चे का मुहाफ़िज़ नहीं है। यहाँ आपने खुद देखना है कि कौन हमारे बच्चे पर किस तरह कभी भी जुल्म कर सकता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।